मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? उस दिन कोर्ट में तुमने मुझे कुछ रियलाइज करवा दिया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नताशा को अडॉप्ट करने वाला हूं। और साथ साथ तनुजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ऋषि सिंह बेदी अभी जिंदा है, उसका पिता जिंदा है, तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया है और मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आया हूं। स्टे आउट ऑफ इट। देखिए बाबूजी, तनुजा आपको बाबूजी मानती है, आपकी बड़ी इज्जत करती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसका। उनसे ये बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। ऋषि, ये हमारे मेहमान हैं और घर आए मेहमान से ऐसे झगड़ा नहीं करते। लर्न समथिंग। मैं तो यहाँ तनुजा के बारे में बात कर रहा हूं। खबरदार अगर तुमने फिर से तनुजा का नाम लिया। ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। खबरदार, आज के बाद अगर उससे मिलने की कोशिश भी की तो मैं उससे मिलूंगा। हक है मेरा। तनुजा मुझे रोक नहीं सकी, तुम क्या चीज हो? हाँ, तुम मुझे रोकोगे? किस हक से रोकोगे? तुम होते कौन हो? मैं तनुजा का बॉस और मैं उसका एक्स हस्बैंड। स्टे आउट ऑफ इट। यू स्टे आउट ऑफ इट। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तुम देखता हूं तुम क्या करते हो। इस गलत फहमी में मत रहना मिस्टर ऋषि सिंह बेदी। तनुजा और नताशा दोनों मेरी हैं। यू ब्लडी! ऋषि भाई क्या कर रहे हो? ऋषि भाई हट! भाई छोड़ो! भाई छोड़ो! इतनी हिम्मत! ऋषि भाई छोड़ो! भाई छोड़ो! रिलैक्स, रिलैक्स। पुत्र, तुमने अभी कहा ना कि तनुजा मुझे अपना बाबूजी मानती है, तो तनुजा के बाबूजी तुमसे कह रहे हैं बेटा फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ माहौल अच्छा नहीं है। नहीं पुत्र, बेकार में झगड़ा, खामखा झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। प्लीज। अर्जुन, इसी दिवाली फिर से मैं तनुजा को इसी घर में वापस लेकर आज का दिन, आज का टाइम और आज की तारीख लिख। वादा रहा। अभिषेक नताशा को अडॉप्ट करने वाली बात के बाद कुछ और भी बोल रहा था कि वो साथ ही साथ वो चाहता है। क्या चाहता है वो? हाय। हाय। मुझसे कुछ पूछना चाहती है? क्या पूछना चाहती हूँ? यही कि मैं कहाँ गया था। कहाँ गए थे तुम? ऋषि के घर। ऋषि के घर? पर ऋषि के घर क्यों गए थे? मतलब वहां तुम्हें किसी ने बुलाया था या तुम अपनी मर्जी से चले गए? पर गए क्यों तुम? अच्छा, इसका मतलब ऋषि ने इसको फोन करके कुछ नहीं बताया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, इट्स ओके। वो छोड़ो इसको, कुछ और बातें करते हैं। हाँ, इट्स ओके। छोड़ो, ऐसे कुछ और बातें करते हैं। कुछ मत बताओ मुझे। लंच बना के जब यहाँ आई तो देखा कि तुम घर पे ही नहीं हो। तुम्हें इतने कॉल्स किए लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। सॉरी यार, मैं आई एम सॉरी। देखो अभिषेक, मुझे तुमसे ऐसे बात करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आगे से कहीं भी जाया करो ना तो बस बता दिया करो, वरना चिंता हो जाती है। तुम्हें चिंता हो जाती है? मतलब तुम मुझसे मतलब क्या तुम मुझसे?
और ये आजकल चल क्या रहा है? मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बोलते बोलते रुक जाते हो, कुछ है जो मुझे बताना चाहते हो। देखो डरो मत, कह दो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। मैं तुमसे क्यों डरूंगा यार? मैं इतना हट्टा कट्टा आदमी तुमसे डरूंगा? ऐसे कुछ मैं बोल रहा हूँ। मैं तुमसे, तुम मुझसे आगे बोलोगे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी मासी और उसकी बेटी यहाँ पे आ रही है लंदन से हमारे घर रहने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी वो यहाँ आ रहे। तुम चिंता मत करो, समर से उनकी बात होती रहती है। उसने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। अब तो मतलब उन्हें पता है ना? चल फिर तो बहुत अच्छा है, इसी बहाने मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूंगी। वेरी गुड। ओह गॉड, प्रपोज करने की सॉलिड तैयारियां तो कर रहा हूं यार। बस तनुजा मान जाए, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। करेगी ना गॉड जी? हॉल को भी रेनोवेट करना है, तो सोफा, कुशंस, कर्टन्स, वॉल्स, सब कुछ शुड बी नाइस एंड कलरफुल। समझ गए? सुपर। सर मैं एक बात पूछना चाहता जी। हूँ। एक मिनट सर, बच्चों के रूम में कौन सा कलर करूँ? बच्चों के रूम में बच्चों के उसका फेवरेट कलर पूछना तो भूल ही गया। इट्स ओके सर। सर आप पूछ के बता दीजिए, तब तक हम आपके रूम की डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं। सुपर, थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू। अरे मंसूर भाई, आप यहाँ पे क्यों? क्या हुआ? ऋषि जी ने बुलाया था। अच्छा भाई ने, ठीक है, सी यू। जी। अच्छा भाई एक मिनट। हाँ, ये मंसूर भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मंजूर भाई आए हैं हमारे लाइफ को डेकोरेट करने के लिए। देख, कुछ ही दिनों में इस घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, तो बस उन खुशियों का स्वागत करना। नहीं समझा? हाँ। कुछ ही दिनों में दिवाली है। ठीक जैसे श्री राम जो है सीता जी को लेकर अयोध्या वापस गए थे, मैं भी अपनी सीता को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। 7 सालों के बाद फिर से इस घर में खुशियां होंगी। इस घर को भी अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। दीपक से आतिशबाजियां होंगी, सब कुछ पहले की तरह होगा। रोहित, मैंने डिसाइड कर लिया बॉस। मैं तनुजा को प्रपोज करूंगा। बता दूंगा उसको कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। अब मुझसे और वेट नहीं किया जाता। I've got to do it. बस। गुड। क्या हुआ? बता तो सही, क्या हुआ? तनुजा। हाय, कैसी हो? किधर? तेरी यार तू इस डर से इतना डर जाता है कि कहीं वो सुन ना ले कि तू उसे प्रपोज करने वाला है, तो उसे तू फेस टू फेस कैसे प्रपोज करेगा मेरे भाई? अब तू देख, दिवाली की रात को कैसे प्रपोज करता हूँ उसे। It's gonna be special. क्या हुआ? तनुजा आ गई? हैं? कोई बात नहीं, बता दूंगा उसको कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। सच में तनुजा आ गई? किसको प्रपोज करने वाले हो? एक लड़की को एक्चुअली। हाँ, लड़की। हाँ, इसे प्यार हो गया एक्चुअली। अब ये पागल हो गया है, पता नहीं क्या बातें करता रहता है। मुझे लगता है बुखार हो गया उसे, वरना तुम्हें तो पता है मुझे तो किसी से प्यार कैसे हो सकता है। एक्चुअली इसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्यार कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कॉफी पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। थैंक यू फॉर द कॉफी, बाय। नहीं हो सकता। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तू उसे सच में प्रपोज कर देगा ना, फिर भी तुझ पे हंसेगी, मजाक समझेगी ये। यार तू उसे विश्वास कैसे दिलाएगा कि तू उससे सच में प्यार करता है? हे क्यूटी भाई, कौन सा कलर पसंद है आपको? ये सेकंड वाला? नहीं, उसके बाजू में। यू मीन ये बेबी पिंक? तो आपका फेवरेट कलर बेबी पिंक है। नाइस। चलो नताशा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। गुड गुड। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो। नहीं मम्मा। बी अ गुड गर्ल, प्लीज। नो, प्लीज। क्यूटी पाई, प्लीज
मम्मा कह रही है ना तो ब्रेकफास्ट कर लो। अच्छा, तो तुम वीडियो कॉलिंग में बिजी हो, इसलिए तुमने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। ये सब बंद करो और चलो ब्रेकफास्ट करो। नहीं मम्मा, अभी हमारे साथ कला कला खेलो ना। मिस्टर हैंडसम, अब मम्मा से पूछो ना, इनका फेवरेट कलर कौन सा है? मैं जानता हूँ कि आपकी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है। किसी को कुछ नहीं पता है। तुम ये बंद करो और चलो ब्रेकफास्ट करो। व्हाइट? नो। ब्लैक? नहीं। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है पापा? मेरा फेवरेट कलर रेड। मैंने एक क्यूट टेडी खरीदा है, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। नताशा, जाने तो बच्ची है। चलो बाय। कोई बाय बाय नहीं। मुझे पहले ये बताओ, ये कौन सा गेम चल रहा था कलर वाला? जिसके रहने के लिए रूम डेकोरेट करते हैं, उससे एटलीस्ट उसका फेवरेट कलर तो पूछना बनता है। नहीं तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, कुछ भी बोलते हो तुम। तैयार है ना? दिवाली आ रही है, बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा, दिए जलाऊंगा और उसी दिए की रोशनी में, फुलझड़ी की रोशनी में तुम्हें और अपनी बेटी को वापस इसी घर में लेकर आऊंगा, ठीक जैसे श्री राम सीता जी को लेकर आए थे। देख लेना। उससे में भी कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारी। श्री राम, अब आप ही हो एक सहारा। कुछ ही दिनों में तनुजा को प्रपोज करने का वक्त आ जाएगा। I'm so excited। जिस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था वो फाइनली आ चुका है। एक बार मैं एंगेजमेंट भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता तनुजा को पसंद भी आए कि नहीं। क्यों नहीं पसंद आएगा, अरे लंदन से इंपोर्ट कराया है। एक बार तनुजा के हाथ पे वो रिंग देखूं तो, वो रिंग किधर है? इधर ही तो था। अरे मिस रिंग कहाँ चली गई? कहाँ हो मिस रिंग? मेरी जान, मेरी जहान, मेरी डार्लिंग, कहाँ हो? किधर हो यार? अरे भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारी डार्लिंग मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मैंने उसे घर से फेंक दिया है। तुमने उसे फेंक दिया है? तुमने उसे फेंक दिया है? हाँ, उसे फेंक दिया है। कितनी बार तुम्हें बोला है कि ये सारी चीजें मत किया करो घर पे, लेकिन तुम्हें तो समझ में नहीं आता है। तुम तो मुझे बाकी की लड़कियों की तरह समझते हो ना, कि तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाऊंगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया अभिषेक? कैसे सोच लिया तुमने ये सब? अरे सॉरी यार, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? और मैं ऐसा कब सोचने लगा कि तुम बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हो यार। तुम तो, क्या कहूँ, सॉरी कह सकता हूँ, हो गया मुझसे, हो जाता है कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। अब तुम हुई इतनी प्यारी के। रहने दो, अपनी चीज पाने के लिए ऐसे बटरिंग मत करो। बटरिंग मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारा मतलब कभी पूरा नहीं होने दूंगी।